अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुश आमदीद कहता हूँ। एक वक्त था जब शदीद क्राइसिस के अंदर था मैं। सभी दोस्त होते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी क्राइसिस आता है और उसमें मुख्तलिफ हालात होते हैं। एक्चुअली वही जो टाइम होता है वो सिखाता है आपको कि एक्चुअली आपने क्या बनना है और कैसे बनना है। उसी क्राइसिस के दौर में दोस्तों की पहचान होती है, अपनों की पहचान होती है, कारोबारी रिश्ते तल्लक जो होते हैं उनकी पहचान होती है, लेन देन वाले जो लोग होते हैं उनके रवैये जो हैं, उनकी बातें, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वहीं से बंदा सीखता है कि एक्चुअली आपने क्या गलतियां कर दी हैं और किन चीज़ों से बचना है, किन लोगों के साथ कैसे चलना है और मुस्तकबिल की राहें जो हैं उनका तयन होता है उस वक़्त के अंदर ना, उस दौर के अंदर जो क्राइसिस का दौर होता है। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ आप सीखते हैं कारोबार को करना कि कैसे किया जाता है। तो मैंने तो इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अपने तजर्बात जो हैं, एक्सपीरियंसेस, वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज जो छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि इसकी आपकी नज़र में कोई वैल्यू ना हो, और हो सकता है हो, और हो सकता है बहुत से लोग इससे रिलेट करें, यानी उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा कभी कोई टाइम आया हो और कोई चीज़ उन्होंने अपने पल्ले से बांध ली हो। तो वाक़या कुछ यूँ है कि जब लॉस हो गया तो फैक्ट्री आने जाने का किराया भी नहीं होता था, तो कभी लिफ्ट लेके, कभी बस पे, कभी वैगन पे, गाड़ियाँ शाड़ियाँ बिक गई हुई थी जब स्टाफ सारा फारग कर दिया हुआ था। यहाँ तक पोजीशन आ गई हुई थी कि फैक्ट्री को ताले शाले भी लग गए हुए थे। उस वक़्त जब मैं बाइक पे जा रहा था, एक दिन तो बहुत लेट हो गया, रुकना पड़ा मुझे मुल्तान में। तो वापसी जब निकला तो निकलते निकलते मुझे तकरीबन 1 बज चुका था, रात का 1 ना, और मैं बाइक पे था और मेरे साथ एक और दोस्त थे, हम 2 लोग थे। तो भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है रात को 7 8 9 बजे तक सभी लोग खाना खा लेते हैं। तो जेब में जो है ना पैसे कम थे, बंदे 2 थे और पैसे कम थे, तो सोच रहे थे यार खाना कहाँ खाएं। तो जहाँ भी सोचते थे तो ये सोचते यार यहाँ बिल पता नहीं कितना बन जाएगा। तो पैसे तो थोड़े हैं, उस वक्त गालबन 250 रुपया था जेब के अंदर ना, और 2 बंदों ने खाना भी खाना था। तो सोचते करते करते अपने काम में मसरूफ़ रहते रहते जब बहुत लेट हो गया, तो वापसी जब निकले तो रास्ते में एक होटल आता है, उसका नाम है मामेदा होटल। वहाँ पे जो है ना हम रुक गए और हमने वहाँ पे खाना खाया। मुझे याद है अच्छी तरह कि 100 रुपए के अंदर जो है वो दाल, माश, रोटी और रायता और सैलड उस वक़्त जो है ना मिला करता था। तो हम 2 बंदे थे, 2 बंदों ने अच्छा पेट भर के खाना खाया और वहाँ पे काफ़ी देर हम रुके। रात का तकरीबन 1:30 बजे का वक़्त होगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैंने इसको जो है ना, लेकिन ये बात जो है ना वो जहन में कहीं रह गई, फिट हो गई। तो कल रात को मुल्तान से वापस आ रहे थे तो भूख भी लगी हुई थी, और पर लकीली कह लें या इत्तफाकन कह लें या जो भी, टाइम भी तकरीबन 1:15 बजे का हो गया हुआ था। तो मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा यार यहाँ पे ब्रेक लगाओ, यहाँ पे रुकना है। तो साथ में कुछ और दोस्त भी थे, तो खाना खाने के लिए ना मैंने वही मामे के होटल का इंतखाब किया कि मैंने यार खाना यहाँ पे खाना है। पहले भी ऐसा होता है कि अक्सर जब मुझे भूख लगी होती है और खाने का टाइम हो और उस जगह के नज़दीक हूँ तो मैं वहीं पे खाना खा। हालांकि उसके सामने एक बहुत अच्छा होटल बन गया हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। मैं भी 1 2 मरतबा गया हूँ। बहुत अच्छा खाना, बहुत सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त वीआईपी। तो रात जो है ना दोबारा वहीं पे बैठ के खाना खाया और उस बात को याद किया कि यार वो जो वक़्त था कि यार जेब में पैसे नहीं थे और खाना खाना था, तो हमने इस जगह का इंतखाब किया था जानबूझ के कि यार ये सस्ता है, तो यहाँ पे बैठ के खाना खाया था। आज वहीं पे हैं और वही रात का वक़्त है और वही तकरीबन 1:15 1 1:30 का दौरानिया हो गया हुआ है और खाना खाना, तो फिर उसी जगह का इंतखाब किया। अल्लाह ताला का बड़ा बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है। वक़्त तब्दील हो गया, चीज़ें संभल गई और आगे बढ़ती चली गई। सबके साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें जो है ना वो नहीं भूलती, कभी भी नहीं भूलती। ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो मुश्किल वक़्त में काम आई हो, या वो लोग या दोस्त जिन्होंने मुश्किल वक़्त में साथ दिया हो। तो टाइम निकाल के ना मैं कभी कभी उन दोस्तों के पास चला जाता हूँ, काफ़ी देर बैठा रहता हूँ, गप्पे लगाता हूँ, खाना खाता हूँ उनके साथ बैठ के, चाय पीता हूँ। कभी याद करते हैं पुरानी बातों को, पुराने वक़्त को, दुखड़े सुखड़े सब जो है ना उनके साथ शेयर करते हैं। अगर
اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھ دیا, ہمیں اس برے وقت سے نکال لیا, مجھے بھی آپ کو بھی, اور اگر کوئی کرائسس میں اس وقت ہیں وہ بھی نکل جائیں گے, آج نہیں تو کل نکل ہی جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جب آپ گرے تھے اور انہوں نے آپ کو تھاما تھا, آپ کا ہاتھ تھاما تھا, آپ کو سنبھالا تھا, ایون کہ آپ کو حوصلے کے چند لفظ بھی بولے تھے نا, ان کو یار نہیں بھولنا, ان کو یاد رکھنا ہے, ان کے ساتھ کبھی کبھی ٹائم گزارنا ہے, کبھی چائے پینی ہے ان کے ساتھ, کبھی کھانا کھانا ہے, کبھی کوئی گفٹ بھیجنا ہے ان کو, کبھی آپ کی خوشیاں جو ہیں, کبھی بھی فنکشنز ہیں آپ کے, تو ان لوگوں کو ضرور بلانا ہے یار. اپنے کاروباری آج کے دوستوں کو, یاروں کو, حریفوں کو سب کو بلائیں, جو کرنا ہے نا کریں, لیکن 1 2 3 4 نشستیں جو ہے نا آپ کے اس فنکشن کے اندر آپ کے ان دوستوں کی بھی ہونی چاہیے جنہوں نے کبھی آپ کو کہا تھا کہ کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, آپ نکل جاؤ گے, پریشان مت ہو. صرف کسی کا یہ کہہ دینا نا پریشانی کے وقت, یار تو پریشان کیوں نہ ہے, یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو بڑی معنی رکھتی ہے. بہت سے ایسے دوست ہوں گے شاید جنہیں میں بھول بھی گیا ہوں گا, لیکن کبھی کبھی بیٹھ کے نا یاد کرتا ہوں, ریکال کرتا ہوں, اور پھر جب کوئی ایسا دوست یاد آ جاتا ہے تو بس پھر میں نا ساری مصروفیات چھوڑ کے نا یا خود یا ڈرائیور کو کہتا ہوں کہ چلو یار فلاں بندے کے پاس چلنا ہے, اور جا کے ایک اچھی سی جپی لگاتا ہوں, دعائیں دیتا ہوں, تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں, چائے پیتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں. اور کوشش کریں اگر وہ خوشحال ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر وہ خوشحال نہیں ہیں, ان پہ کرائسس ہے یا ان کی مالی حیثیت تھوڑی سی کمزور ہے, تو غیر محسوس انداز میں تحفے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ان کی نا مدد ضرور کر دیا کریں, کیونکہ کبھی نہ کبھی انہوں نے آپ کی مدد کی تھی, پیسے کی شکل میں, شاباش کی شکل میں, دعا کی شکل میں. تو جس شکل میں بھی کوئی کسی کی مدد کرتا ہے نا, اس سے تھوڑا سا بڑھ کے مدد ضرور کیا کریں ان لوگوں کی. یہ بزنس سے اس کا کوئی تعلق پتہ نہیں بات کا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے, بن بھی سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, ریلیٹ کیا بھی جا سکتا ہے. لیکن میری ایک میموری تھی اس وقت کی جب میں شدید کرائسس کے اندر تھا, تو کل رات وہ ریوائیو ہوئی, یاد دہانی ہوئی. وہاں پہ بیٹھ کے میں نے پھر جو دوست میرے ساتھ تھے ان کو بتایا کہ کیسے اس وقت جب میرے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم نے یہاں پہ آ کے کھانا کھایا, اور آج جب الحمدللہ پیسے ہیں تب بھی یہیں پہ آ کے بیٹھ کے ان باتوں کو یاد کرنا اور اس سے کچھ سیکھنا, رب کا شکر ادا کرنا خاص طور پہ اس موقع کے اوپر, یہ بہت اہم ہوتا ہے. تو کیا کریں, زندگی میں نا بڑا ایک سکون سا ملتا ہے, پتہ نہیں عجیب سی ایک طمانیت سی کا احساس ہوتا ہے, بندہ اپنے ماضی کے ساتھ نا جڑا رہتا ہے, اور آپ بھی جڑنے کی کوشش کریں. تھینک یو, والسلام, پاکستان زندہ باد.